महाराष्ट्र में एक बाबा है, रामगिरी उसका नाम है। ये किस किस्म का बाबा होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किया। इस पे महाराष्ट्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। जगह जगह पे इसके नाम पे एफआईआर हुई, लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ। वहीं पे सिर्फ एक लाइन बोली थी मौलाना आजरी ने, याद होगा आपको, कि इनका वक्त है, हमारा दौर आएगा। उतने में अभी तक वो अरेस्ट है, अभी तक उनकी बेल नहीं हुई। अभी वो सब कहां है जो राष्ट्रवाद के नाम पे मुसलमानों से वोट लिए। अभी एमएलए का इलेक्शन आ रहा है, ये सब आएंगे वापस भीख मांगने के लिए। आप लोग इनको भीख दे भी देते हो। मुझे आप बताओ, जितने नेताओं को आपने वोट दिए कांग्रेस के नाम पे, घर घर आके इन्होंने आपसे वोट मांगे, आपने दे भी दिए। मैं आपको समझाता रहा कि आप, ये फिर से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुसलमान ठहरा इमोशनल आदमी, तो इन्होंने हमको इमोशनल कर दिया। उस वक्त भी, उस वक्त मैं भी आपको बीजेपी का एजेंट लग रहा था, जो आपके लिए जेल काटा, जो आपके लिए लड़ाई लड़ता है, जो इतना दबाया गया, उसके बाद भी वो रुका नहीं। वो भी आपको गलत लग रहा था उस वक्त, क्योंकि मुझे पता है, मैं इनमें बैठता उठता हूं ना, मैं जानता हूं इनकी हरकतों को। मुझे पता था फिर मुसलमानों पे कोई तकलीफ आएगी। वक्फ बोर्ड पे भी ये लोग नहीं थे। नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, सब मुसलमान घूम रहे, प्रोटेस्ट कर रहे साइलेंटली। एक भी नेता जो वोट मांगा, भीख मांगा, वो नहीं है। आप मेरे को बताओ, आपके वोट से ये लोग नेता बने, जीते, इन लोगों को आपके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था वहां पे पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट में। मेरे भाइयों, हम में से ही नेता होंगे ना, तभी लड़ पाएंगे। जैसे सरदारों की कौम में सरदार नेता है, वो सरदारों को ही बनाते हैं ताकि सरदार उनके लिए खड़े हो जाते, लड़ते। देखो, मराठी लोगों का मराठी नेता है भाई, और मराठी उनकी सुनते हैं। देख लो, शिंदे गुट, उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे, उधर वो शरद पवार। हम मुसलमानों के कौन है यार, बताओ। और ये लड़ाई अलग है। या तो फिर हम जितने भी है ना, जस्टिस, खाली जस्टिस का बोर्ड, हमको ना तलवार, ना भाले, ना बंदूकें, ना पत्थर, जस्टिस का बोर्ड हाथ में चाहिए बस। हिंदुस्तान बंद हो जाएगा, हिंदुस्तान बंद हो जाएगा 4-5 दिन के लिए। फिर नहीं खींचे जाएंगे हिजाब, फिर नहीं लात मारी जाएगी नमाज में, सिर्फ जस्टिस का बोर्ड लेके। और नेता हम में से ही चुनो। कम से कम घर पे आके दरवाजा खोल के निकाल तो सकते हैं। अब कहां है सरकार? अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? अब क्यों नहीं दिखा रही सेक्युलरिज्म सरकार? कोई भी उठ के नबी को कुछ बोल देता है, कोई भी उठ के इस्लाम को कोई कुछ बोल देता है, और इसी में सामने से कोई कुछ बोले उस पर बुलडोजर चला देते हो। अभी वो चौधरी ने मुसलमानों को इतना मारा, आपने उसको अरेस्ट तो किया, लेकिन बुलडोजर नहीं चलाया उसके घर पे। चलाइए ना उसके घर पे बुलडोजर, नहीं चलाएंगे आप। ऐ सियासत, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर ये नफरत भरा चलन मुझे अच्छा नहीं लगता। ये नफरत भरा चलन मुझे अच्छा नहीं लगता। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है।
इस मिट्टी में मुसलमानों का खून, मुसलमानों की जान, मुसलमानों की आन सब लगा हुआ है। ये देश पे कभी कोई बात आई, मुसलमान सबसे आगे खड़े होंगे। और इसमें मेरे हिंदू भाइयों को मेरा साथ देना चाहिए, जिस तरह से सरदार साथ में खड़े हुए। और जो कोई भी राम पे कमेंट करे, नबी पे कमेंट करे, वाहिगुरु पे कमेंट करे, किसी भी भगवान पे कमेंट करे, ऐसे लोगों को पहले अरेस्ट करो। ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक तबके के, एक कम्युनिटी के लोगों पे अगर हर चीज थोपी जाएगी तो ये ठीक नहीं है। अभी आपको है समझना, नहीं समझना तो कोई बात नहीं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह पहुंचाओ, ताकि लोगों को समझ में आए। मुसलमानों को बोलो थोड़ी अपनी गैरत जिंदा रखो, थोड़ी गैरत अपनी जिंदा रखो। जिस नबी करीम के खिलाफ, हमारे हुजूर के खिलाफ इस तरह का भद्दा कोई स्टेटमेंट देता है और वहां का मुख्यमंत्री आकर इस तरह की बात करता है कि तुम्हारे बाल भी हम बाका नहीं होने देंगे, बाल को भी हाथ नहीं लगाने देंगे, तो आप सोचिएगा कि ये सही मानों में ये मुसलमान है क्या जो इनके साथ आज के दिन बैठे हुए थे। ये सवाल खुला है, उनको नाराजगी होंगी मेरे ये से, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी सियासत बड़ी है या तुम्हारे लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े। तो एक बात हर एक समझदार, पढ़े लिखे भारतीय, पढ़े लिखे और समझदार हिंदुस्तानी के समझ में आ गई होगी कि इस वक्त पूरे मुल्क में, पूरे देश में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के जज्बात से, उनकी फीलिंग से और उनके सेंटिमेंट से बस खेला जा रहा है। और ये इत्तेफाकी तौर पर नहीं है, बल्कि मुनज़्ज़म तरीके पर किया जा रहा है, प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, ताकि दोनों तरफ के लोग उचकते रहे, भड़कते रहे, आपस में उलझ उलझ कर लड़ते मरते रहे या कम से कम बिजी रहे। हम हिंदुस्तानियों को जरा सी भी फुर्सत या वक्त या समय नहीं दिया जा रहा है कि हम कुछ सोचे समझे या करें। एक मसला जैसे ही निपटने लगता है, हम जरा सा भूलने लगते हैं तो दूसरा प्लान हमेशा तैयार रहता है। ऐसा लगता है कि सालों का मेन्यू तैयार कर लिया गया है और मौके मौके से एक एक प्लेट वक्त की मुनासिबत से परोसी जा रही है, क्योंकि कई सालों के तजुर्बे से इन फिरका परस्तों ने यह देख लिया है कि अब किसी भी बात में और किसी भी मुद्दे में उतना मजा नहीं आ रहा है जितना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने में आ रहा है। क्योंकि मुसलमान किसी भी मसले पर उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है, उतना रद्द अमल नहीं दे रहा है जितना गुस्ताखी रसूल पर कर रहा है। और फिर कुछ जज्बाती मुसलमान सर तन से जुदा के नारे लगाकर फिर जो हिंदू रिएक्ट कर रहा है और जितना अच्छे अंदाज में और भड़क कर रहा है, उतना किसी भी मसले पर हिंदू भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए अभी स्टेप बाय स्टेप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। जानबूझ के वीडियो बनाए जा रहे हैं, जानबूझ के वैसी इमेज बनाई जा रही है ताकि माहौल को गर्म किया जा सके, हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में उलझाकर बिजी रखा जा सके, उन्हें भटकाया जा सके और मीडिया पर हमेशा ऐसी भड़कती हुई हेडलाइन बनी रहे। जितने जल्दी इस साजिश को, इस प्लान को, इस घिनौने प्लान को हम समझे तो हमारे लिए, हमारे भाईचारे के लिए, हमारे मुल्क के तरक्की के लिए अच्छा होगा। क्योंकि फिरका परस्तों के पास पूरी प्लानिंग है, पूरी साजिश तैयार है, क्योंकि वो हिंदुओं और मुसलमानों की मानसिकता को वो पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। यानी सादी जबान में कहा जाए, जैसे बचपन में कहा जाता था कि
इसको मेरी चिढ़ मालूम है। इसी तरह इन फिरका परस्तों को हमारी चिढ़ पता लग गई है कि क्या बोलोगे या क्या करोगे तो ये लोग चिढ़ते हैं, बस वो चिढ़ा रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को गर्म किया जाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके मुसलमानों को गर्म किया जाता है। बस यही चल रहा है और जब तक हम गर्म होते रहेंगे, जज्बाती होते रहेंगे, ये चलता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। जिस दिन हम इन मुद्दों पर गर्म होना, यानी गर्म होने का मतलब जज्बाती होना बंद कर देंगे, ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। मेरी मुसलमानों से यह दरखास्त है कि वो इस जाल में, इस साजिश में बिल्कुल भी न फंसे, क्योंकि गुस्ताखी करने वाले आजाद हैं और एहतजाज करने वाले आज भी जेलों में बंद हैं। गुस्ताखी करने वाला, वीडियो बनाने वाला आज गिरफ्तार होता है, कल जमानत पर रिहा हो जाता है। लेकिन जिनके जज्बात को ठेस पहुंची है और जिनको दुख हुआ है, जिनको तकलीफ हुई है, उन्होंने एहतजाज भी किया, उनकी जमानत नहीं हो रही है, वो आज भी जेलों में बंद है। इसलिए मुसलमानों से मैं दरखास्त करता हूं कि वो इस जाल में बिल्कुल भी न फंसे, कानून को अपने हाथ में न ले। हां, कानून के दायरे में रहते हुए जो भी एहतजाज किया जा सकता है, आंदोलन किया जा सकता है, वो करें, लेकिन जज्बाती होकर कोई गैर कानूनी काम, कोई क्राइम या फिर कोई ऐसा नारा जो गैर कानूनी हो, ऐसा लगाकर फिरका परस्तों की जो साजिश है, नापाक साजिश है, उसको कामयाब न करें।